नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर गौवंश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले रुद्रपुर के समुदाय विशेष के युवक का एक वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद गोरक्षा दल एक्टिव हो गया, जिसके बाद दल ने लोगों से उस आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे लेकर रुद्रपुर की रमपुरा चौकी पहुंच गए। स्टोर के पीछे रहते हैं ये भाई, और क्या कहते हैं, आप अपने घर पर ही काटते हैं गाय? वादी संगठन के लोगों ने आरोपी युवक फतेह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में उधम सिंह नगर के एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोरक्षा दल ने कहा है कि आरोपी ने गाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि हमारे पास एक वीडियो आता है कि प्रीत बिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद फतेह है, वो गौ माता के लिए कह रहा है कि मैं गाय काट के खाता हूँ, मैं गाय का भी खाता हूँ, बड़े का भी खाता हूँ, मेरे घरवाले भी खाते हैं, हम काटते भी हैं। तो इस प्रकार का प्रकरण आया और गौ माता के प्रति इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, ये सीधा सीधा सनातन धर्म को इस प्रकार की चुनौती है कि देख लो, हम तुम्हारी छाती पे रहकर तुम्हारी गौ माता के लिए ये शब्द बोलेंगे, और बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो खाता भी होगा। पछुआदून क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सेलाकुई से विकासनगर तहसील तक तहसील प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने पहले आरती सजाई और राम नाम सत्य है नारा लगाते हुए पूरी शव यात्रा निकाली और फिर प्रतीकात्मक रूप से पिंडदान भी किया। लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं तथाकथित अधिकारियों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये लैंड जिहाद बढ़ रहा है, जिसमें कि कुछ माफियाओं का नाम सामने आया था, जिनके मजहब सबके सामने आ गए थे। ये पछुआदून बचाओ अभियान की शव यात्रा सेलाकुई से निकाली जा रही है। हमने अभी एक रोको टोको ठोको अभियान चलाया है, जिसमें जो हमारे जितने भी हिंदू दल हैं वो सब हमारे साथ हैं। हम उत्तराखंड को किसी भी तरह, किसी भी एंगल से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दें। रामनगर के पूछड़ी से 7 दिसंबर को वन विभाग द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से नाराज संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। पूछड़ी के ग्रामीणों ने समिति के साथ मिलकर डीएफओ का घेराव किया। वहीं संयोग से डीएफओ की कार भी प्रदर्शनकारियों के सामने आ गई, जिसमें खुद ही वो बैठे थे। नाराज लोगों ने उनकी कार को गेट से बाहर नहीं जाने दिया और उनके सामने ही नारेबाजी की, जिसके चलते डीएफओ को अपनी गाड़ी को बैक कर वहां जाना पड़ा। जिला प्रशासन के द्वारा कुचड़ी के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उस समय भी हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। कोतवाल साहब वहां पर थे, डीएफओ वहां पर थे। हमने कहा जो आपकी ये कार्रवाई है, ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। देहरादून में आयोजित डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था और हमने इसको तोड़ा है। हमने 10,000 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया। आप लगभग आपने शिक्षा वाले मामले में भी, पेपर लीक वाले मामले में भी बोला था लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। ये इस शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसी मानसिकता है उत्तराखंड के अंदर। एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहां पर सरकारी जमीनों पर कहीं पर लाल कपड़ा डाल के, नीला कपड़ा डाल के, पीला कपड़ा डाल के, हरा कपड़ा डाल के हजारों हजार एकड़ जमीनें अतिक्रमित की गई थी, उन पर कब्जा किया गया था और वो एक सुनियोजित तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। हमने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिहाद है और इसको जो है हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हो गया है हम इसको हटाने का काम करेंगे और हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया और वो भी हमने विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार
भारत के संविधान के अनुसार कि जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई कि आप अपने कब्जे स्वयं ही यहां से समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय करे भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी थी। और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमने उसको हटाने का अभियान चलाया जी। और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। तो मैं तो ये जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना क्या कोई भी उचित मानेगा? उत्तराखंड में अभी शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के रेट बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस जारी किया है। तीन हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने माना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में दामों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दरअसल राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको आईजीएल शराब कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि सरकार को नोटिफिकेशन गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। नोटिफिकेशन निकाला था, उसके रेट्स से रिलेटेड उसको चैलेंज किया था कि एक्साइज ईयर के बीच में आप इस तरह से रेट चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। उस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और देखा कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के आप रूल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन को आज माननीय न्यायालय ने स्टे किया। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपीसीएल के काम पर 2 महीने का बैन लगा दिया गया है। देहरादून में रोड कटिंग को लेकर यह कार्रवाई की गई है। देहरादून में कई जगह पर सड़कों पर मलबे का ढेर और बिना साइन बोर्ड के काम चल रहा था और शर्तों के उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही रात के बजाय दिन में काम किया जा रहा था। देहरादून में सहारनपुर रोड, निरंजनपुरी मंडी, आईएसपीटी, बल्लूपुर चौक में निरीक्षण के दौरान खामियां मिली हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बारिश न होने के चलते उत्तराखंड में विंटर सीजन के बावजूद जंगल आग की चपेट में है। 1 नवंबर से अभी तक जंगल क्षेत्र में आग की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 2.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। 15 फरवरी से शुरू होने वाला फायर सीजन हमेशा से वन विभाग के लिए चुनौती रहा है, लेकिन इस बीच बारिश की कमी और सूखे हालातों के चलते विंटर सीजन में भी चमोली से लेकर बागेश्वर तक आग की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 1.5 महीनों में जंगलों में आग लगने की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते वन विभाग एक्टिव हो गया है, जिसके चलते अब फायर लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही क्रूज स्टेशन, मास्टर कंट्रोल रूम और मॉडल कंट्रोल रूम को दुरुस्त किया जा रहा है। आग की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने के लिए सूचना तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। लंबे समय से गरुड़ के जंगल और जनपद बागेश्वर के जंगल फायर कंट्रोल बर्निंग के नाम पर जो है वन विभाग से जो लगातार आग लगाकर जंगलों को अनियंत्रित ढंग से आग लगा के छोड़ा जा रहा है, उससे जो है मानव जीवन में, उसके स्वास्थ्य में, वन्य जीव को, वन संपदाओं को जो है काफी नुकसान। कुल 5 ही फायर इंसिडेंट्स रिपोर्टेड हुई है, जिसमें 2.25 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया अफेक्टेड है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जो हमारे क्रूज स्टेशन से पूरे उत्तराखंड में वन विभाग में 1438 क्रूज स्टेशन, 40 मास्टर कंट्रोल रूम के साथ साथ 40 मॉडल क्रूज स्टेशन भी स्थापित है, जो केवल वनाग्नि नहीं, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम घटनाओं में भी उपयोगी साबित हो रहे हैं। वन विभाग इस बार खुद के फायर टेंडर भी खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही फायर वॉचर रखने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर बदलता मौसम चक्र और बारिश की कमी के बीच उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के गांधी पार्क में आज विजय दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए।
इस दौरान सीएम धामी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारतीय सैन्य ताकत को देखा। इसके साथ ही भारत से स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी दुनिया ने देखा। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बलिदानियों को, जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी। भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे, उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को आज 54 साल पूरे हो गए। ऐसे में उन वीर योद्धाओं को याद किया गया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड टीडी भूटिया और कैप्टन रिटायर्ड हरिप्रसाद पुरोहित जैसे योद्धाओं की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। भूटिया ने 22 साल की उम्र में युद्ध लड़ा, जबकि पुरोहित अपनी शादी के तीसरे दिन ही मोर्चे पर पहुंचे। उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि साहस और बलिदान से ही राष्ट्र सुरक्षित रहता है। 21 के वार में लड़ाई लड़ने के लिए बांग्लादेश गया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ के जो लेडीज है, मतलब औरतों हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा कर रहे थे ना, इसलिए हमको भेजा था वहाँ सरकार। और हमारा खून तो हमेशा जो है खौलता है जब दुश्मन को और उस सीन को हम याद करते हैं, देखते हैं, तो लगता है आज भी अगर गवर्नमेंट में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस तरह से मैं आज भी बुलाया तो हम आज भी दुश्मन के दांत खट्टे के लिए एवर रेडी हैं। पहाड़ों पर इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड साहिब में ठंड के बीच पवित्र सरोवर पूरी तरह से जम चुका है और बर्फ का आकार ले चुका है। बीते महीने हुई बर्फबारी के बाद यहां ठंड बढ़ गई है। ठंड की वजह से पवित्र झील के साथ की झरने और छोटी नदियां भी जम गई हैं। हेमकुंड साहिब में लगातार पाला गिरने से भी बर्फ नहीं पिघल रही है। वहीं हेमकुंड गुरुद्वारा कमेटी लगातार यहां पहुंचकर निरीक्षण कर रही है और इन्हीं सबकी खूबसूरत तस्वीरें हेमकुंड साहिब से सामने आई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी लगातार वहां पर निरीक्षण कर रही है और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर आप पेट लवर हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों के बाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी देहरादून में जिन लोगों के घर 300 गज से बड़े होंगे, अब वही लोग रॉटविलर और पिटबुल जैसे डॉग ब्रीड पाल सकेंगे। नगर निगम के श्वान लाइसेंस उपविधि यानी डॉग लाइसेंस बायलॉज को तैयार किया गया है, जिसमें पालतू कुत्ते के काटने पर सीधे मालिक पर मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे डॉग को जब्त भी किया जाएगा। नियमावली तैयार की गई है, जिसको नोटिफाई किया गया है और उस पर जो भी सुझाव और आपत्तियां प्राप्त होती हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। उस पर सुझाव के लिए भी समय अवधि तय की गई है। प्रयास ये है कि जितने भी इस प्रकार के श्वान पशु हैं, निराश्रित हों चाहे पशु स्वामी के द्वारा पाले जा रहे हों, उनमें सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं। एग्रेसिव ब्रीड के डॉग के पंजीकरण के लिए 2000 रुपए का शुल्क और कड़ी शर्तें तय की गई हैं। वहीं लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। नई लाइसेंस उपविधि पर 1 महीने तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। गंभीर विषय है, क्योंकि कुत्ते के काटने का कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो ये गंभीर विषय को हमने रखा है, तो हमारे मेयर साहब, हमारी जो नगर आयुक्त हैं, वो इस विषय को गंभीरता से ले रही हैं। कुत्तों का ये आजकल बहुत बड़े केस बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फैसला सही है।
होना भी चाहिए। जब तक आप किसी चीज के लिए कड़े नियम नहीं बनाओगे तब तक उसका जो है अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो इससे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। घातक है ये तो पालने भी नहीं चाहिए, और अगर इनको पालना है तो इनको पहले परमिशन लेनी चाहिए। वो किस प्रवृत्ति का है, वो काटने वाला है या वो शांत स्वभाव का है। अगर वो काटने वाला है तो वो तो फिर वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस पे तो प्रतिबंध होना चाहिए। पालतू डॉग के रात में भौंकने, खुले में शौच कराने और बिना पट्टे पब्लिक प्लेस में छोड़ने पर भी कार्रवाई होगी। बार बार शिकायत आने पर मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है, यानी बिना नियमों का पालन किए अब आप खतरनाक ब्रीड को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में एक और जापानी संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। अखाड़े में आयोजित पट्टाभिषेक कार्यक्रम में जापानी संत और उनके करीब 2 दर्जन अनुयायियों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जापानी संत को आदित्यानंद पुरी नाम दिया गया है। आदित्यानंद पुरी ने भारत में रहकर ही योग साधना सीखा और वो सनातन संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि संत जापान के टोक्यो में आश्रम चलाते हैं और सनातन का प्रचार करते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनको महामंडलेश्वर बनाया जाए, क्योंकि उनके पास हजारों की संख्या में इनके शिष्य है। और आपने देखा होगा आज जापान से इनके 25 लोग इनके साथ आए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारा प्रयास है जापान में, अमेरिका बहुत जल्दी हमने ये भी प्रयास रखा, हम जापान में जाएंगे, हमारे संत महात्मा जापान में जाएंगे और वहाँ पे सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रामनगर में पुलिस ने 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया, जिसमें 42 लाख का माल बरामद कर लिया गया और 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बागेश्वर के कपकोट में बस और पिकअप में टक्कर हो गई, इसमें सवार लोगों को मामूली चोटें आ गई। कोटद्वार में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरों ने 4 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ में गोरी चाल क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर जरूरी सुविधाओं की मांग की। उस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड जैसी सुविधा नहीं है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर हरिद्वार से मथुरा तक के लिए पदयात्रा शुरू हुई। गायिका कवि सिंह की अगुवाई में पदयात्रा शुरू हुई। अल्मोड़ा के सियालदे में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दर्ज 44 शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर समाधान किया। रानीखेत छावनी परिषद के द्वारा रक्षा संपदा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। जोशीमठ में इन दिनों पैनखंडा महोत्सव की धूम है। इसमें 58 ग्राम सभा की महिला मंगल दल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दे रही हैं। चमोली में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन में कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। कई राज्यों का एजुकेशन टूर कर देहरादून लौटे स्टूडेंट्स ने गवर्नर गुरमीत सिंह से मुलाकात की। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर स्टूडेंट्स को भेजा गया। उत्तराखंड में चीड़ की पत्तियों को स्थानीय भाषा में पिरुल कहा जाता है, जिससे यहां की महिलाएं कई प्रोडक्ट बनाने में जुटी हैं और लोकल फॉर वोकल का संदेश दे रही हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में एक संस्था की मदद से महिलाओं ने पिरुल से डेकोरेटिव आइटम बनाने की शुरुआत की है। इसके लिए 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से 8 महिलाएं इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जुटी हैं। पिरुल से बने टी शर्ट और दूसरे सामान बनाए जा रहे हैं, जो देखने में बेहद ही आकर्षक हैं।
से हम लोगों ने प्रोडक्ट बना रखे हैं, जैसे टी कोस्टर हो गए, पेन स्टैंड हो गए और अलग अलग प्रकार के हैं, फ्लावर पॉट हो गए, ये चीज़ें बना रखी हैं। और ये भी हमारा कोटद्वार में सेंटर चलता है और वहाँ समूह में महिलाएं ये प्रोडक्ट बनाती हैं। पिरुल से बने हुए प्रोडक्ट आकर्षक और किफायती हैं, जिनके लिए बाजार की तलाश की जा रही है। इन्हें कॉर्बेट की सोवेनियर शॉप में रखने की बात की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा। हमने उसको बड़े अच्छे से पाया है, जो उनका कार्य किया गया है, जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। हमने उनको ये एक आश्वासन दिया है कि अगर वो प्रोडक्ट अपने बनाते हैं और वो हमारे जो सोवेनियर शॉप हैं उनके द्वारा उनको बेचना चाहें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उसमें उनका सहयोग करेगा। अगर ये कोशिश सफल होती है तो पिरुल पहाड़ के लोगों के लिए वरदान साबित होने के साथ ही जंगलों में लगने वाली आग से भी बचाने में मदद मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।